यह उन दिनों की बात है जब सिंध प्रदेश में अमरकोट नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहां के शासक राणा विसलदे थे। उनके इकलौते पुत्र का नाम था राजकुमार महेंद्र। वह निडर, साहसी और राजपूत शौर्य का प्रतीक था। उधर गुजरात की धरती पर जडेजा वंश का राजा था हम्मीर, जो महेंद्र का बहनोई ही नहीं बल्कि बाल्यकाल का अभिन्न मित्र भी था। दोनों जब भी मिलते मानो दो आत्माएं एक हो जाती। चाहे शिकार हो या युद्धाभ्यास, साथ चलना, साथ लड़ना, यही उनकी पहचान बन गई थी। इसी समय दूर थार के रेगिस्तान में जैसलमेर की सीमाओं के पास एक जगह थी, लोधरवा। वहां एक अत्यंत सुंदर, रहस्यमयी और बुद्धिमती राजकुमारी रहती थी, मूमल। मूमल की सुंदरता की मिसाल पूरे माठ प्रदेश में दी जाती थी। कहते हैं कि जब वो दर्पण में खुद को देखती तो कभी-कभी दर्पण की सतह तक कांप उठती। उसकी छवि इतनी मोहक थी कि आंखें हटाना असंभव हो जाता। उसका निवास एक ऊंचे टीले पर स्थित झरोखेदार मेढ़ी, एक अद्भुत महल था, जो देखने में जितना सुंदर था, भीतर से उतना ही रहस्यमयी। महल के भीतर पहुंचने वाले रास्ते खुफिया थे और रास्ते में भयावह जानवर जैसे शेर, अजगर, सांप आदि प्रतीक स्वरूप रखे गए थे, जो देखने में इतने वास्तविक लगते कि अच्छे अच्छे योद्धा भी कांप उठते। मूमल ने अपने दरबार में एक शर्त रखी थी, जो भी पुरुष इन खतरों को पार कर सीधे मेरे पास पहुंचेगा, वही मेरा योग्य वर होगा। न जाने कितने राजा आए, पर या तो वे डर कर लौट गए या उनकी परीक्षा में असफल रहे। पकड़ने के चक्कर में वे लोदरवा की ओर पहुंच गए। उनका शिकार काक नदी में कूद गया और जब दोनों ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे दूर रेगिस्तान में आ पहुंचे हैं। भूख, प्यास और थकान से बेहाल दोनों ने विश्राम के लिए कोई स्थान ढूंढा। तभी उन्हें दूर एक हरा भरा बाग दिखाई दिया और उस बाग के बीच बनी एक 2 मंजिला मेढ़ी, सुंदर झरोखों वाली। वीराने में ऐसा अद्भुत स्थान देख दोनों अचंभित रह गए। वे नदी पार कर उस बाग में पहुंचे। उधर मूमल अपनी सहेलियों के साथ झरोखे से बैठी नीचे का दृश्य देख रही थी। जैसे ही उसने महेंद्र और हम्मीर को देखा, वह चौंक गई। इतने आकर्षक, शिष्ट और तेजस्वी युवक उसने बहुत कम देखे थे। उसने अपनी एक सहेली को नीचे भेजा, उनका सत्कार करने। सहेली ने नीचे आकर दोनों राजाओं से परिचय लिया। जब उसने उन्हें बताया कि यह महल मूमल का है, तो दोनों हैरान रह गए। वो मूमल, जिसके रूप की चर्चा उन्होंने दूर दूर तक सुनी थी, आज वे उसी की देहरी पर खड़े थे। विश्राम के बाद मूमल ने अपनी सहेली को भेजा, इनमें से किसी एक को ऊपर बुलाओ। हम्मीर उम्र में बड़ा था, सो महेंद्र ने उसे पहले जाने को कहा। हम्मीर जैसे ही चौक में पहुंचा, सामने रास्ता रोक कर बैठा था एक शेर, दूसरी दिशा में एक अजगर। डर से उसका कलेजा कांप गया। उसे लगा यह कोई मायावी जाल है और मूमल कोई जादूगरनी है जो पुरुषों को फंसाकर मार देती है, और वह भाग निकला। तभी सहेली महेंद्र को बुलाने आई। महेंद्र निडर और संयमी बिना झिझक उसके पीछे चल पड़ा। उसने भी वही अजगर और शेर देखे, परंतु तलवार निकाली और उन पर वार किया। जैसे ही वार किया, अजगर और शेर नकली निकले, उनका भूसा बाहर गिर पड़ा। महेंद्र मुस्कुराया। यह सब एक परीक्षा थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि सामने एक तालाब जैसा कुछ है, पर जब भाला डाला तो आवाज आई, थक। वह पानी नहीं, कांच का फर्श था। महेंद्र ने संतुलन बना सीढ़ियां चढ़ी और मूमल की झरोखेदार मेढ़ी तक जा पहुंचा। मूमल सामने खड़ी थी, एक स्वप्न जैसी छवि। महेंद्र उसे बस देखता ही रह गया। पहली बार किसी ने मूमल की आंखों में इतना ठहराव देखा था। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे के दिल की बात पढ़ ली थी। रात बातें करते बीत गई और सुबह हमीर का संदेश आया, चलने का समय हो गया था। मूमल और महेंद्र ने वादा किया, हम फिर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और दोनों लौट गए। महेंद्र तो अपने राज्य अमरकोट लौट आया, पर मन वहीं मूमल की मेढ़ी में छूट गया था। दिन जैसे तैसे कट जाते, पर रात होते ही मूमल की यादें उसे बेचैन करने लगती। आखिर उसने अपने ऊंट पालक रामू रायका को बुलाया और पूछा, क्या कोई ऐसा ऊंट है जो रात को लोदरवा जाकर सुबह होने से पहले वापस आ सके? रामू बोला, एक ऊंट है, नाम है चीतल। वो रेत में हवा से बातें करता है। बस फिर क्या था, हर रात चीतल ऊंट सजाया जाता और महेंद्र चुपचाप निकल पड़ता।
मूमल से मिलने और सुबह होते होते चुपचाप लौट आता। महेंद्र की 7 पत्नियां थीं, लेकिन जब से मूमल से मिला वह सिर्फ सबसे छोटी पत्नी के पास सोने आता, वो भी बिना कुछ कहे। बाकी रानियां यह देख जलने लगीं और उन्होंने सास से शिकायत की। महेंद्र की मां ने छोटी बहू से पूछा, क्या तुम उसे रोकती हो? उसने जवाब दिया, मुझे खुद नहीं पता वो कहां जाते हैं। जब आते हैं तो बालों से पानी टपक रहा होता है। राणा विसलदेव को शक हुआ। उन्होंने छोटी बहू को कहा, अगली बार उनके भीगे बालों के नीचे कटोरा रख देना और उस पानी को मुझे देना। अगली सुबह बहू ने वैसा ही किया और पानी लेकर राजा के पास पहुंची। विसलदेव ने पानी छका और तुरंत कहा, यह तो काक नदी का पानी है। अब शक यकीन में बदल चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मूमल और महेंद्र के प्रेम की यह कहानी आपको भावनाओं की उस गहराई तक ले जाएगी जहां सिर्फ दिल बोलता है। जब प्रेम छुपकर निभाया जाए तो समाज उसे रहस्य कहता है, और जब वह उजागर हो जाए तो उसे लोग शंका की नजर से देखने लगते हैं। राजकुमार महेंद्र का हर रात चुपचाप लोदरवा जाना अब एक रहस्य नहीं रहा था। राणा विसलदेव को जब सच्चाई का आभास हुआ तो उनके लिए यह सिर्फ बेटे का प्रेम नहीं, एक राजसी मर्यादा का प्रश्न था। राणा विसलदेव गुस्से में आग बबूला हुए। राजमहल की रानियों ने मूमल के खिलाफ एक चाल चली। उन्होंने ऊंट पालक रामू को लालच देकर कहा, महेंद्र को ऐसा धोखा दो कि वो मूमल से नफरत करने लगे। रामू ने चुपचाप एक योजना रची। लोकेशन, महेंद्र हमेशा की तरह मूमल से मिलने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह झरोखे के पास पहुंचा उसके होश उड़ गए। मूमल के कक्ष में कोई पुरुष सोया था और मूमल उसके पास बैठी थी। महेंद्र का कलेजा चीर गया। वह कुछ बोले बिना लौट गया, आंखों में अश्रु और हृदय में ज्वाला ली। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जो पुरुष मूमल के कक्ष में सोया था वह उसकी बहन रूपल थी, जो भेष बदलकर बैठी थी। वह एक नाटक था, रानियों की साजिश। मूमल को इसका पता तब चला जब उसने महेंद्र को लौटते हुए देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास का तूफान था। स्थान एलियों से कहा, अगर महेंद्र मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह लौटेगा, अगर नहीं तो मैं खुद को अग्नि को समर्पित कर दूंगी। मूमल ने महल के आंगन में लकड़ियों का ढेर लगवाया। चारों तरफ दीप जलाए गए। उसने लाल चुनरी ओढ़ी, हाथों में हवन की राख लगाई और जलती हुई लकड़ियों की ओर बढ़ी। उधर अमरकोट में महेंद्र का हृदय मूमल की छवि से हट नहीं रहा था। वह रात भर बेचैन रहा और अंततः निर्णय लिया, सच्चाई जाने बिना विश्वास तोड़ना कायरता है। वाह, फिर से चीतल ऊंट पर बैठा और रेगिस्तान की हवाओं को चीरता हुआ लोदरवा पहुंचा। जब वह पहुंचा, मूमल की देह अग्नि की ओर बढ़ चुकी थी। मूमल! महेंद्र की आवाज गूंज उठी। मूमल ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। तुम लौट आए, इसका मतलब तुमने मुझे फिर से अपने हृदय में स्थान दिया। महेंद्र दौड़कर उसके पास आया। मुझे क्षमा कर दो मूमल, मेरे प्रेम ने परीक्षा नहीं दी। मैंने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और आग की लपटों के बीच जैसे दो आत्माएं एक हो गईं। आज भी थार के रेगिस्तान में लोदरवा के खंडहरों में रात को कुछ लोग कहते हैं, झरोखे से दो छायाएं दिखती हैं, एक राजकुमार और एक राजकुमारी, जिन्होंने प्रेम को अग्नि में तपाया और अमर कर दिया। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह काल से नहीं डरता। अगर विश्वास हो तो अग्नि भी प्रेम को जला नहीं सकती। मूमल और महेंद्र की कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, आत्मा की पुकार है।